नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। न्यूज 360 में न सिर्फ हम आपको खबरें दिखाते हैं बल्कि विस्तार से समझाते भी हैं। भारत की आज बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, कैसे ये बताएंगे। अफगानिस्तान में स्थापित तालिबान सरकार के विदेश मंत्री 8 दिनों के भारत दौरे पर हैं। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत ना पहुंच सके, उसके लिए उसने संयुक्त राष्ट्र तक का दरवाजा तक खटखटाया, मगर उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई। अब आखिर ये दौरा भारत के लिए क्यों खास है, इसको आपको विस्तार से बताएंगे और साथ ही बिहार में सीट बंटवारे को लेकर पक्ष और विपक्ष की गाड़ी कहां तक पहुंची है ये भी दिखाएंगे। वहीं दिवाली के त्योहार में इस बार कैसे स्वदेशी की चमक देखने को मिल रही है, इस पर भी एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और साथ ही अगले 45 मिनट में आपको दिन भर की कई बड़ी और जरूरी खबरें दिखाएंगे। लेकिन आज 360 की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भारत और अफगानिस्तान के बीच किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये पाकिस्तान को क्यों दर्द देने वाली है, देखिए ये खास रिपोर्ट। is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. जिस तालिबान को पाकिस्तान ने अपना मोहरा समझ रखा था, आज वही तालिबान भारत के दरबार में दोस्ती के रास्ते तलाश रहा है। स्क्रीन पर ये तस्वीरें पाकिस्तान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं हैं। जिस तालिबान को इस्लामाबाद अपनी कठपुतली समझता था, अब वही तालिबान भारत के साथ दोस्ती की टेबल पर बैठ चुका है। शुक्रवार को दिल्ली में धूप में वो तस्वीर खींची गई जिसने इस्लामाबाद के सपनों को राख में बदल दिया है। दरअसल गुरुवार को अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी अपने 8 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी की ये भारत यात्रा सिर्फ एक दौरा ही नहीं बल्कि वो इबारत मानी जा रही है जो शांति और आपसी साझेदारी की बात करती है। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी गुरुवार को भारत पहुंचे। शुक्रवार को तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की के साथ द्विपक्षीय बैठक में इसका ऐलान किया। शुक्रवार को भारत ने सद्भावना के तौर पर अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस उपहार में दी। साल 2021 से तालिबान की सत्ता में आने के बाद काबुल से दिल्ली तक ये पहली मंत्री स्तर की यात्रा है। 11 अक्टूबर को मुताकी सहारनपुर के प्रसिद्ध दारुल उलूम देवबंद मदरसे जाएंगे। यह संस्था पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज में एक विचारधारा और आंदोलन का केंद्र मानी जाती है। 12 अक्टूबर को मुताकी आगरा में ताजमहल का दौरा करेंगे। भारत और अफगानिस्तान की बढ़ती नजदीकियों ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। जो मुल्क कभी खुद तालिबान को पनाह देता था, आज उसी तालिबान के दौर में अकेला पड़ गया है। मुताकी का भारत आना सिर्फ एक दौरा ही नहीं बल्कि एक संदेश है कि अफगानिस्तान अब अपनी विदेश नीति खुद तय करेगा। Happy today that I am here in Delhi and this visit will increase or strengthen the understanding between both countries and open a new chapter between these relations. We hope that Afghanistan and India on an official level and in different areas increase their engagements and exchanges. We hope that through talks and dialogue we can increase the level of understanding between us. तालिबानी विदेश मंत्री का ये बयान पाकिस्तान के उन सभी चालों, साजिशों और भारत विरोधी सपनों पर करारा प्रहार माना जा रहा है। काबुल की गलियों से निकल रही ये डिप्लोमेसी की नई हवा अब इस्लामाबाद की नींद उड़ाने वाली है। जिस तालिबान को पाकिस्तान ने अपनी रणनीतिक गहराई बताया था, जिसे वो हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी बंदूक का बारूद समझता था, अब वही तालिबान भारत की मेज पर कूटनीति के नए अध्याय का आगाज कर रहा है, जिसे भारत ने भी स्वागत किया है। Your invitation to Indian companies to explore mining opportunities in Afghanistan is also deeply appreciated. This can be discussed further. Excellency, we have a shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi.
Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies at Indian University. भारत का ये कदम न सिर्फ दक्षिण एशिया की राजनीति में उसकी कूटनीतिक ताकत का प्रदर्शन है, बल्कि ये भी साबित करता है कि भारत किसी की बनाई हुई परछाई में नहीं, बल्कि अपने दम पर जियोपॉलिटिक्स का समीकरण तय करता है। भारत ने काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने की घोषणा भी कर दी है, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि जब तक तालिबान अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर खरा नहीं उतरता, भारत उसे आधिकारिक मान्यता नहीं देगा। यानी भारत ने दोस्ती का दरवाजा तो खोला है, पर पहचान का सर्टिफिकेट अभी भी अपने पास रखा है। शुक्रवार को कूटनीति के मंच पर जब भारत और अफगानिस्तान एक नई दोस्ती का आगाज कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इस्लामाबाद ने फिर दिखा दिया कि पड़ोसी देशों की तरक्की और तालमेल उसे कभी रास नहीं आता। जब भी दक्षिण एशिया में शांति की बात होती है, पाकिस्तान बारूद की बात करता है। जब भी पड़ोसी देश संवाद की डोर मजबूत करते हैं, इस्लामाबाद मिसाइलें तान देता है। अब आखिर पाकिस्तान की इस परेशानी की वजह क्या है, वो भी जान लेते हैं। अफगानिस्तान पर पकड़ कमजोर पड़ने का डर। पाकिस्तान दशकों से अफगानिस्तान को अपनी बैकयार्ड डिप्लोमेसी मानता आया है। भारत अफगान निकटता उसके इस दबदबे पर सीधा प्रहार है। कश्मीर नैरेटिव को भी लग सकता है झटका। पाकिस्तान लंबे समय से अफगान तालिबान को भारत विरोधी नैरेटिव के लिए एक टूल की तरह देखता रहा है, लेकिन मुताकी की भारत यात्रा इस धारणा को तोड़ती नजर आ रही है। काबुल पर की गई ये मिडनाइट स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, बल्कि एक संदेश था कि पाकिस्तान अब भी अपनी पुरानी सोच में कैद है। उसे अभी लगता है कि बम और गोलियों से वो कूटनीति के फैसले लिख सकता है, लेकिन शायद वो भूल रहा है नापाक इरादे के अंजाम भी नापाक ही साबित होते हैं। अपने नापाक इरादे के चलते ही पाकिस्तान ने तालिबान पर यूएन के स्टे का दरवाजा खटखटाया था, जिसके चलते तालिबान के मंत्री के दौरे पर रोक लग गई थी। तालिबान के विदेश मंत्री पहले ही भारत आ सकते थे, लेकिन नए शासन बनने के बाद भारत पर यूएन का स्टे लग चुका था, इसलिए ये दौरा यूएन की मंजूरी से तय हुआ है। आखिर ये स्टे क्यों था, इसको भी जान लेते हैं। मुताकी पर सुरक्षा परिषद ने यात्रा प्रतिबंध लगाया हुआ है। अफगानिस्तान से बाहर यात्रा के लिए यूएनएससी की मंजूरी चाहिए। मंजूरी के बिना कानूनी रूप से किसी देश की यात्रा नहीं कर सकते। मुताकी पर 25 जनवरी 2001 को यूएन सुरक्षा परिषद ने प्रतिबंध लगाया था। तालिबान नेताओं की यात्रा और हथियार बेचने पर प्रतिबंध लगा है। यूएनएससी ने 9 से 16 अक्टूबर 2025 तक भारत यात्रा के लिए छूट दी है। दिल्ली में मुताकी और डॉक्टर एच जयशंकर के बीच हुई इस द्विपक्षीय बैठक में जब भारत ने अपने तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा देने का ऐलान किया, तभी से पाकिस्तान के पसीने छूट गए होंगे, क्योंकि जिस अफगानिस्तान को वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था, वो अब हिंदुस्तान का कूटनीतिक डेप्थ बनता जा रहा है। भारत की ये पहल न सिर्फ अफगानिस्तान में स्थिरता का संदेश देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत अब दक्षिण एशिया का असली पावर सेंटर बन चुका है। साल 2021 तालिबान का अफगानिस्तान में सरकार आने के बाद भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया था। तब से भारत और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक रिश्ता नहीं रहा। भारत ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को ऑफिशियल मान्यता भी नहीं दी है। हालांकि भारत लंबे वक्त से अफगानिस्तान के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी करता रहा है। करीब 5 साल बाद तालिबान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की भारत के दौरे पर हैं। इस मुलाकात से ड्राई फ्रूट एक्सपोर्ट, चाबहार रूट, रीजनल सिक्योरिटी और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात हो सकती है। वहीं अफगानिस्तान भारत के जरिए अपने ऊपर लगे कारोबारी और आर्थिक प्रतिबंध कम करा सकता है। हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप में भारत ने काफी मदद और राहत सामग्री भेजी थी। यही वजह है कि अफगानिस्तान भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। व्यापार, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के मुद्दों पर भारत के साथ बढ़ती नजदीकी ने पाकिस्तान की कूटनीति को झटका दे दिया है। पाकिस्तान, जो हमेशा दक्षिण एशिया में अपनी छाया बनाए रखने की कोशिश करता रहा, अब इस बढ़ते भारत अफगानिस्तान तालमेल को अपनी रणनीतिक चुनौती के रूप में देख रहा है। अब इस चुनौती का असर क्या हो सकता है, इसको भी जानिए। पाकिस्तान चीन सीपीईसी के काबुल तक विस्तार को झटका लग सकता है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ तालिबान से आतंकी साजिशें नहीं रच पाएगा।
तालिबान की भारत से करीबियां पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर देगा। अमेरिका के सहारे अफगानिस्तान को अस्थिर करने की पाकिस्तानी साजिश भी नाकाम होगी। भारत की कोशिश है कि चबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों से व्यापार को नया आयाम दिया जाए। तालिबान भी चाहता है कि भारत उसके खनिज, अवसंरचना और शिक्षा क्षेत्रों में निवेश बढ़ाए। इस सहयोग से न सिर्फ अफगानिस्तान में रोजगार और विकास बढ़ेगा, बल्कि भारत की क्षेत्रीय उपस्थिति भी मजबूत होगी। यानी अब अफगानिस्तान को पाकिस्तान की सीमा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका नया ट्रेड कॉरिडोर अब दिल्ली से होकर गुजरेगा। जब पूरी दुनिया ने तालिबान से दूरी बनाई थी, तब भारत ने अपने मानवीय सहयोग और भरोसे की नीति जारी रखी, और इसका ही नतीजा है कि तालिबान भारत के साथ रहा है और पाकिस्तान की खिलाफत की है। तालिबान ने कई बार भारत में हुए आतंकवादी हमलों की निंदा की है। तालिबान ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की भी निंदा की थी। अफगानिस्तान ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा था। तालिबान सरकार व्यापार के लिए चबहार बंदरगाह का उपयोग के लिए रुचि व्यक्त की। पाकिस्तान तालिबान की इस मांग को दरकिनार करता रहा। पाकिस्तान ने हजारों अफगान नागरिकों को डिपोर्ट किया था। तालिबान संतुलित विदेश नीति का पालन कर रहा है। तालिबान भारत को तरजीह दे रहा है, इससे भी पाकिस्तान परेशान है। भारत तालिबान रिश्तों की ये नई शुरुआत सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए शांति और स्थिरता का प्रतीक बन सकती है। भारत ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो सिर्फ सॉफ्ट पावर नहीं, बल्कि स्मार्ट पावर भी है, जो बिना धमकी दिए अपने हित और पड़ोसी की भलाई दोनों साध सकता है। देखिए, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के 2 दिनों के